नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 9। और इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा 9वां जो श्लोक है वो भी कहीं ना कहीं छठे 7वें 8वें श्लोकों का ही एक्सटेंशन माना जा सकता है, उन्हीं का ही रूप माना जा सकता है। और जब भगवान में मन लगाने की बात होती है, भगवान की भक्ति की बात होती है, तो वो जो भक्ति है वो कोई सांसारिक ज्ञान की मोहताज नहीं होती है। मतलब जैसे कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये बहुत बड़े, इन्होंने उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन किया है। जिस प्रकार से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि भाई उस समय पर हम जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, सभी कि भाई यही मानते थे कि भाई जो ज्ञान है वो तो संस्कृत भाषा में ही दिया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा जो देवताओं की भाषा है, दिव्य भाषा है। तो फिर तुलसीदास जी ने भी अपना विचार रखा कि भाई जन सामान्य भी जिसे समझ सके। अब क्योंकि देखिए, हरि इच्छा से ही, यानी भगवान की इच्छा होती है तभी तो वो कोई समय बदलता है। ईश्वर की इच्छा ना हो तो समय क्या बदल सकता है? क्या नहीं बदल सकता। तो हमें अपने वातावरण अनुसार अपने को समझना चाहिए, ढालना चाहिए और यही मानना चाहिए कि भाई अब अगर ईश्वर की इच्छा है तो उस अनुसार चलना चाहिए। तो और तुलसीदास जी को इसमें बहुत समाज का जो साथ मिला, या कहीं ईश्वर के रूप में ही साथ मिलता है, क्योंकि भगवान स्वयं तो आकर अपना आदेश देंगे ही नहीं। वो कोई ना कोई हमारे मन में ऐसा विचार प्रकट कर देते हैं जिससे हम स्वयं ही जो पुरानी मान्यताएं थी उनसे अलग हटकर नई मान्यताओं को हम सम्मान देना शुरू कर देते। इसीलिए कोई ऐसा अपने आप को कोई ऐसा कि भाई नहीं वही अच्छा था, सतयुग ही अच्छा था, या त्रेता अच्छा था, या द्वापर अच्छा था, कलयुग भी अच्छा है। और मुक्ति के लिए कोई भाषा लिमिट नहीं बननी चाहिए, सीमा नहीं बननी चाहिए, ठीक है। और अगर हम ज्ञान की ही बात करें तो कौन ऐसा व्यक्ति है, अगर मान लो किसी को अहंकार हो जाता है कि नहीं मुझे तो संस्कृत भाषा में सब कुछ आता है, तो वो शायद, माने इसको हम क्या कह सकते हैं, अब उसको कोई भी भाषा, कोई भी ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान एक प्रकार से असंभव ही है, क्योंकि वो तो केवल परमात्मा ही है जो जो त्रुटि के बिना है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। नहीं तो सब में त्रुटियां हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे कुछ व्यक्ति संस्कृत होने का, संस्कृत जानने का ऐसा अभिमान बता रहे हैं कि भाई मैं संस्कृत जानता हूं। तो अगर इसी में हम फंस जाएंगे तो माने वो एक प्रकार से अपने आप को मुक्ति से दूर ले जाने वाली बात है, क्योंकि इस पर किसी का कोई माने मुक्ति पर कोई भाषा विशेष का अधिकार हो ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से वेदों की, उपनिषदों की भाषा जो है वो संस्कृत ही है और आनी भी चाहिए, जो लोग इसके अध्ययन में लगे हुए हैं। लेकिन अगर किसी को ये दम्भ, अहंकार, इसी में वो चूर हो जाता है कि नहीं मैं तो केवल संस्कृत भाषा में मेरा पूर्ण अधिकार है, अगर इसी की त्रुटियां वो समाज में निकालना शुरू कर दे, इसके अलावा उसको कोई भक्ति और भगवान को कैसे रिझाना है इस पर उसका कोई ध्यान ना हो, तो मुझे लगता है वो दिशा भटक जाएगा। क्योंकि निश्चित रूप से जब वो कभी अपने से भी ऊंचे स्तर के गुरुओं से मिलेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं कई ऐसी बातें हैं जो उपनिषदों की, वेदों की मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मेरा जो अहंकार है वो व्यर्थ है। और आप समझते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अहंकार कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर भी भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है वो निरंतर उन्हीं के चिंतन में रहता है। वो कि कौन से देश में है, कौन से काल में है, कौन से युग में, इसका विचार किए बिना वो भगवान की शुद्धता, शुचिता
में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, यानी उतना ही हृदय से चाहता है। क्योंकि हमारे समय बदल सकता है, हमारा देश बदल सकता है, लेकिन हमारा जो प्रेम करना है उसकी शुद्धता तो वैसी की वैसी ही रह सकती है। किसी भी काल में जो शुद्धता की गारंटी और वारंटी है मेरे मानसिक शुद्धता की, वो तो मैं ले ही सकता हूं ना। तो जब कोई भक्त भगवान के लिए प्रेम करता है और वो पूरे हृदय से, यानी क्या बोलते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाला, यहां पर कोई समय नहीं है कि भाई सुबह कर रहा है शाम को कर रहा है, निरंतर उसकी सांसें चल रही हैं सुबह उठने से लेकर रात के शयन तक। और या तो ये भी कहें कि शयन में भी उसका यही विचार रहता है कि प्रभु जो भी आएगा वो आपका ही विचार होगा। तो फिर आप खुद ही समझिए, जब वो इतना ज्यादा तन्मय होकर ईश्वर की साधना में लग जाता, तो क्या फिर उसको किसी कर्म का पाप या पुण्य लगेगा? वो पाप और पुण्य से अलग हो जाता है। ठीक हो गया? निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। भाई जब तक हम अपने आप को अलग आइडेंटिटी, अलग है ऐसा मानते रहते हैं, तभी तक हमारा कोई अस्तित्व रहता है कि मेरा मन कुछ और कर रहा है। अब अगर कह रहा है मुझ में ही प्राणों को अर्पण, यानी मेरा तो जो श्वास है, श्वास का चलना ही हम बोलते हैं ना भाई ये चेतन है या जड़ है, कि भाई मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने प्राणों, अपनी सांसों को जब उसको समर्पित कर देता हूं परमात्मा को, तो मैं अपने आप को कोई अलग नहीं मानता हूं। कहता प्रभु मैं तो आपका ही स्वरूप हूं, आपसे ही निकला हुआ हूं, इसीलिए मेरा चिंतन और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत दुर्लभ ऐसे भक्तजन होते हैं, और जिस प्रकार से भक्त भगवान को चाहता है, ऐसे भक्तों को भगवान भी उतनी ही तन्मयता से चाहते हैं कि ये मेरा भक्त है। ऐसा जिस प्रकार से हमने भागवत पुराण आदि में भी पढ़ा कि ऐसे भक्तों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान प्रकृति करती ही है। तो भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। माने चाहे इनको अकेले व्यवहार करना हो तो भी ईश्वर का रहेगा ध्यान, जैसे बोला ना मन उन्हीं में लगा रहेगा, प्राण उन्हीं में लगे रहेंगे। और अगर कोई संगी साथी भी मिल जाता है तो वो उसी के साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं जिनका चिंतन भगवान के प्रति होगा। कोई भी बात उनको यानी अगर कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनके व्यवहार में एक तो होता है, आपने देखा है कि दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि वो संसार के दोषों की चर्चा करते हैं, व्यक्तियों के दोषों की चर्चा करते हैं, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, समाज की बुराई। वो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, वो ज्यादा देर ऐसे वातावरण में जहां बुराई चल रही है किसी के, ठहर ही नहीं सकता, वो अपने आप चला जाता है। और जो भगवान का भक्त जब भगवान के भक्त को मिलता है तो फिर वो सत्यता की, व्यवहार में किस किस प्रकार से हमारे आज समाज में अच्छाइयां हैं उसकी बात करने लग जाता है कि भाई ठीक है समाज में कलिकाल के कारण कई दोष आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कितनी अच्छाइयां हैं। माने वो कमियों में भी भगवान का भक्त अच्छाइयों को तुरंत ढूंढ लेता है। ठीक है। तो और आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा ही अपने व्यवहार में, अपने मित्रों में, अपने स्टेटस में ये नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, नेगेटिविटी ही लगाते हैं कि भाई समाज में ये कमी है, समाज में ये कमी है, बस वो दोषों को ही भजते रहते हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति है उनके साथ आप मिलेंगे, अगर आप बड़े कभी कभी अपने आप को असंतुष्ट भी महसूस कर रहे हैं, अगर आप उस भक्त से मिलेंगे वो आपको संतुष्ट कर देगा कि भाई ये तो सतयुग से ही रहा है, सतयुग से ही कमियां तो सतयुग में भी थी, सतयुग में भी बड़े बड़े दानव रहते थे। तो केवल कलयुग को बुरा भला बोलते रहना, वर्तमान देश की केवल कमियां ही गाते रहना, ये सही तरीका नहीं है। अपनों की, अपने देश की कमियां गाते रहना वो सही तरीका नहीं है। हाँ, उन कमियों पर हम किस प्रकार से ऊर्जावान होकर कार्य कर सकते हैं, इन कमियों का निराकरण कैसे कर सकते हैं, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति, माने ये आपको कहीं ना कहीं लक्षण भी समझ में आ रहे होंगे कि उसको फिर भगवान का भक्त कहलाने का वो अधिकारी नहीं है, जो केवल और केवल ये कमी वो कमी, अपनी कमी नहीं वो बताएगा ना,
उसको दूर करने का उपाय बताएगा। केवल ये कमी, देखिए वो तो शुरू से ही रहा है, दोष के बिना संसार चल ही नहीं सकता। मतलब क्या बिना दोष के संसार चलता है क्या? आप ये देखिए, आपको मुक्ति मिलेगी आप जब आइडियल कंडीशन को अटेन कर लेंगे, तो आप इस संसार के लायक ही नहीं, अपने आप ही आप परमपिता परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे। लेकिन आप संसार की बुराइयां करते रहना, माने इसका माने अभी कहीं उसको कहीं कमी है, ऐसी कई बात है वो जो समझ नहीं पा रहा है। इस संसार में रहकर परमात्मा को जानना है, संसार को खत्म करके परमात्मा को इस प्रकार से पाने की जो कल्पना है वो व्यर्थ है। और संसार जब तक भी रहा है, सतयुग में भी आपने देखे बड़े बड़े राक्षस मौजूद थे, माने अभी की बात करते कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं वो, बिल्कुल हम मानते हैं कि दोष है, कलयुग में भी दोष है, और कलयुग में उल्टा कई मामले में ज्यादा है। लेकिन सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी दोष था। और दोष अगर मिट जाए तो फिर तो ये माने फिर परमात्मा का मिलन की कल्पना ही व्यर्थ है ना। फिर अगर ये ही परमात्मा के मिलन जैसा ही हो जाए संसार, लेकिन उस व्यक्ति के लिए हो जाता है वो, जो व्यक्ति अपने व्यवहार में पूरी तरह से अपने आप को ब्रह्म से जुड़ा हुआ मानने लग जाता है। इसलिए दृष्टि बदलनी होगी, और केवल दोषों की कल्पना, केवल दोषों के बारे में ही चर्चा करना, वो बार बार उन्हीं की जब बोलते हैं जिसका जप करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। भाई अच्छाई का जप करें, आपको संसार में क्या और अच्छाई दिखती नहीं है कहीं? कुछ आपने देखे होंगे व्यक्ति, वो केवल बुराइयों के बारे में ही बात करेंगे, उनको संसार की कोई अच्छाई दिखी ही नहीं, तो क्या कहेंगे? अभी दोष कहां है? दोष तो देखने वाले की दृष्टि में है। इसलिए हमें संसार में अच्छाइयां देखने का प्रयास करना चाहिए। जैसी आप पुनरावृत्ति करेंगे, जैसे जब आप करेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, कठिन से कठिन देश काल परिस्थिति में भी वो भगवान का जप तप छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन लगे रहते हैं। अकेले रहना पड़ेगा तो भी भगवान, किसी के साथ रहना होगा तो भी भगवान। अब कोई ये समझता हो कि नहीं केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में ही भगवान को प्रेम करने वाले हैं, तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है कि भाई मैं क्योंकि भारत में पैदा हुआ हूं इसीलिए यहीं पर सभी मुक्ति को चाहने वाले रहते हैं। ऐसा भी नहीं है। मुक्ति का अधिकार पूरे प्रत्येक जीव मात्र को है। तो चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे वो रशिया में रहता हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, यूरोप में कहीं रहता हो, मुक्ति पर तो बराबर अधिकार है। बस एलिजिबिलिटी क्या है? सत्यता, कितने सत्यता से उसने अपने जीवन में अपने जीवन को जीना सीख लिया है, पवित्रता से। तो अगर वो पूरी सत्यता से भगवान के लिए अपना व्यवहार करता है, चाहे अकेले में रहे, किसी के साथ रहेगा, तो भी भगवत नाम की चर्चा करेगा। और भगवत नाम की चर्चा का अर्थ केवल माने भगवान की अवतारों की कथा तो है ही, साथ साथ जब हम सत्यता की बात करते हैं कि हमारे जीवन में हमारे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक का अधिकारी है, तो उसके कोई किसी अधिकारी की सत्यता की बात कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को ही बता रहा है, क्योंकि वो ईश्वर सत्य है। और जब कोई एम्प्लॉय, कोई काम करने वाला व्यक्ति सत्यता की बार बार तारीफ करता है कि भाई क्या सचमुच ये बड़ा समय का पालन करने वाला व्यक्ति, समय यानी काल, ध्यान देना, समय का ही पर्यायवाची काल है। और जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वो ईश्वर का सम्मान कैसे कर सकता है? आप समझिए, हर बात पर यही कहा जाता है कि भाई मुहूर्त बीता जा रहा है, यानी समय बीता जा रहा है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो क्या, सभी संस्कृतियों में आप बात करेंगे, समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा ही बड़ा आदरणीय माना जाता है। और क्योंकि हमें हमारा जो जन्म है वो भी समय पर मिला, ये तो हमारी तो पूरी जो व्यवस्था है, कर्मफल सिद्धांत, ये ही समय पर आधारित या काल पर आधारित है। बोलते हैं ना, आपका अगर समय पूरा हो गया, आपका काल पूरा हो गया, तो आप एक क्षण भी और अतिरिक्त श्वास नहीं ले सकते। तो जब इस प्रकार की सभ्यता संस्कृति की बात करेंगे, तो क्या हम समय का अपमान कभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो भगवत गीता का सम्मान कर रहा है, जो भारतीय दर्शन का सम्मान कर रहा है, जो सत्यता का सम्मान कर रहा है, वो समय पालन का बहुत अच्छे से सम्मान करे। उसको पता है एक भी क्षण
अगर मैंने गलत तरीके से लगा दिया तो मैं अतिरिक्त पाप और पुण्य का भागी बन जाऊंगा। तो हमें इस द्वंद्व से तो निकलना है, हम पाप और पुण्य के द्वंद्व से निकलना चाहते हैं, समता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो बैठा है, समय व्यर्थ कर रहा है अपना, समाज का, उसको कोई भी वेतनमान मिला है, उसको जो पैसा मिला है देश के काम करने के प्रति, यदि वो सरकारी किसी कर्म में लगा है या किसी व्यक्ति के उसके नीचे काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहा है, तो भी उसको अपनी पाई पाई जो भी उसको मिल रहा है उसका मूल्य कंपनी को या देश को चुकाना पड़ेगा। माने अगर उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैं कोई देख नहीं रहा है, देखने वाला कौन है, हम तो देख ही रहे हैं। जब हम स्वयं ही अपने साक्षी बन रहे हैं असत्यता के, कि अगर मैं कोई समय का पालन नहीं कर रहा हूं तो कोई और देखे या ना देखे, मैं तो अपना साक्षी बन ही रहा हूं। माने ये एक प्रकार का झूठ कर्म है जो मैं अपने सामने ही कर रहा हूं। इसीलिए अपने आप को सबसे ज्यादा पवित्र रखना है। किसी और की बात तो छोड़िए कि भाई दूसरा देख रहा है नहीं देख रहा, उसको छोड़िए। हम अपने सामने यदि असत्य कार्य, बुरे कर्म अपने सामने करने लग जाते तो अपने ही सोल को अपवित्र कर रहे हैं। हमारी जो निष्ठा, हमारा जो ईश्वर के प्रति सम्मान है, वो किसके सामने हमें सबसे ज्यादा जाहिर करना चाहिए? अरे ये जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा का ही हिस्सा है। और जब अज्ञान के कारण मैं ये बात समझ ही नहीं पा रहा हूं, कहता मैं भगवान के मंदिर में जाता हूं, आधे घंटे बैठता हूं और भगवान का बढ़िया मैं कोई ऐसा मंत्र जाप या स्तोत्र आदि पाठ कर लेता हूं, बस इतना ही काफी है। अगर आपने इस प्रकार से भगवान को देखना शुरू कर दिया कि भगवान मंदिर में तो है ही है, इसके अलावा भी है, अगर आपको वो दृष्टि समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं। भगवान मंदिर के अलावा आपके शरीर में है, आपकी आत्मा में है। और जब आप उसकी शुद्धता की, शुचिता की गारंटी वारंटी खुद नहीं लेंगे तो फिर आप कुछ भी करते रहिए। आप कोई भी कहते मैं उपचार कर रहा था, मैं दान दे रहा था, उसका मुझे रिवर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप अपने शरीर में रहने वाली आत्मा का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके सामने आप झूठ बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जब किसी को बात समझ में आ जाती है कि सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा तो मेरे सामने जो बोलते ना, कौन देख रहा था जब आप झूठ बोल रहे थे, तो कौन देख रहा था? कहता कोई नहीं देख रहा था। जब हम इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि कोई नहीं देख रहा था, मतलब हम अपने अंदर रहने वाले उस परमात्मा को डिनाय कर रहे हैं। जो भगवत गीता कह रही है कि भाई आपके शरीर में जो आत्मा है वो ही परमात्मा का अंश है। तो जब ये छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर बाकी की बातें क्या समझ में आएंगी? इसीलिए वो साक्षी है हमारे हर बुरे और अच्छे कर्म का, वो साक्षी है। तो हमें अपनी आत्मा के सामने कोई भी ये शपथ लेनी चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि मैं कोई भी बुरा कृत्य नहीं करूंगा। और करते हैं तो इसका सीधा एक ही अर्थ है, मैंने कई बार बता लिया है कि अगर आप ये बात जानते हैं कि मेरे मन का मन, मेरी बुद्धि का बुद्धि, वो जो आत्मा है वो मैं मानता तो हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बुरे कर्म करता हूं, इसका मतलब अभी यही समझना है एलिजिबल नहीं हुए हैं, अभी अधिकारी नहीं हुए हैं, अभी मुक्ति बहुत दूर है, अभी तड़पना पड़ेगा, अभी रोना पड़ेगा। यही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं। और जब ये बात समझ में आ जाती कि नहीं आत्मा रहती है और वो साक्षी है, हमेशा रहता है, तो फिर मैं कैसे संसार के साथ अन्याय कर सकता हूं, कैसे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय कर सकता हूं, कैसे किसी जीव के साथ अन्याय कर सकता हूं, कैसे प्रकृति के साथ अन्याय कर सकता हूं। अगर मैं ये बात समझ जाता हूं तो फिर हम मुक्ति के लिए अब एलिजिबल हो गए हैं, मुक्ति के अधिकारी हो गए। तो चाहे अकेला रहे ऐसा भक्त, चाहे वो किसी के साथ रहे, अकेला रहेगा तभी भी भगवान का गुणगान करेगा, अपने मन को, अपने प्राणों को ईश्वर पर लगाएगा। किसी के साथ रहेगा तो भी वो कहेगा भगवान की कथा सुनाइए, पुराणों की कोई कथा, कोई उपनिषदों के वाक्य, सत्यता, इन्हीं की तारीफ करेगा। यानी उसके हर कथन में आपको परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते। वासुदेव यानी जो हर जगह वास करते हैं, वो विष्णु में भी ऐसा बोलते हैं ना, जो पूरे विश्व में है वही विष्णु। तो एक प्रकार से विष्णु के पर्यायवाची के रूप में वासुदेव को देखा जा सकता है। तो जो हर जगह ही उस परमात्मा को जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, संसार का हर कृत्य, हर कर्म को वो जो संसार से जोड़ सकते हैं, ऐसे भक्तों का तो कहना ही क्या। उनके तो हर विचार में, हर श्वास में भगवान विष्णु ही साक्षात रमण करते हैं, परमात्मा ही रमण करते हैं। यानी वो
माने जैसे हम आप समझ रहे कि कई वाक्य, कई ऐसे श्लोक हैं, उसका सीधा अर्थ ऐसा नहीं कि भाई ये आपको वहां लेकर जा रहा है, रमण करते मतलब हमें ये अच्छाइयां अपने जीवन में लानी, ये वो एक प्रकार से क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी है हमें। अगर वाकई कोई भगवान का अच्छा भक्त है तो वो अकेला रहे, दुकेला रहे, ग्रुप में रहे, वो अपने उसको अपने व्यवहार को थोड़ी बदल देगा। भगवान का भक्त है, अकेला रहेगा तो भी भगवान के ही बारे में विचार करेगा, मन के बारे, प्राण के बारे। दो लोगों के साथ रहेगा तो भी उसकी चर्चा भगवान के लिए होगी। दूसरे वाला अगर भक्त होगा तो दोनों आपस में आनंद लेंगे। भगवान का भक्त नहीं होगा तो भी जो भक्त है वो तो वही प्रयास करेगा कि सामने वाले के सामने जो मैं संवाद करूं, जो व्यवहार करूं, वो सत्य से करूं, भगवान को जो प्रिय उससे संबंधित व्यवहार करूं। तो यहां थोड़ा और सरल करके यदि समझे, इस संसार में भगवान के कुछ ऐसे भक्त हैं जो बिना परमात्मा के कोई भी कर्म कर ही नहीं सकते। उनकी बातचीत में, उनके संवाद में परमात्मा सदैव रहता ही है। इन भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं लगता ही नहीं। उनकी दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ और है ही नहीं। फिर उनका चित्त जाएगा कहां, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? वे भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही हैं। चेष्टाओं के बारे में हम पहले भी बता चुके। इससे पहले वाले श्लोकार्थ मैं चाहूंगा 8वें श्लोकार्थ को भी आप अच्छे से समझिएगा, ताकि संपूर्ण इस जगत की जो चेष्टाएं हैं उनको भक्त किस प्रकार से भगवान के साथ जोड़कर देखते हैं, वो किस किस प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं, वो आप 8वें श्लोकार्थ में समझेंगे। उसको पढ़िएगा एक बारी। भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं। मतलब दो भक्त मिलते हैं तो कोई अगर एक सुनने वाला है तो पहला भक्त उसको सुनने लग जाएगा, और जब पहला भक्त बोलेगा तो दूसरा भक्त चुप हो जाएगा, वो श्रोता बन जाएगा। उसमें कोई ऐसा अहंकार नहीं होगा कि भाई मुझे ही बोलना था, आप क्यों बोल रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को आनंद से सुनते हैं। ठीक हो गया? तो अभिमान नहीं होता, सुनते समय श्रोता बनने की कोई लज्जा नहीं होती। ठीक हो गया भाई? जब एक ही है तो कैसा अभिमान, कैसी लज्जा। इस प्रकार भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा उनका ही कथन और चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता। तो बहुत ही सुंदर 10वें अध्याय का 9वां श्लोक अर्थ रहा। आप लोगों को ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।